2025 में एंटर कर रहे हैं और सब बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि 2025 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं। रिजोल्यूशन हम सब लोग तैयार कर चुके हैं कि अगले साल हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन यूनिवर्स ने भी तो कुछ हमारे लिए डिसाइड किया होगा, या 2025 भी तो हमारे लिए कुछ ऐसा लेकर आ रहा होगा, कुछ चेंजेस लेकर आ रहा होगा। और हम सब लोग बेसब्री से जानना चाहते कि ये ईयर हमारी लाइफ में क्या ऐसे बदलाव लेकर आएगा और उनके लिए हमें क्या क्या सब पहले से ही स्ट्रैटेजीज या स्टेप्स उठाने की जरूरत है, राइट। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी बहुत ईगर हैं ये जानने के लिए कि ये आने वाला साल आपका कैसा रहने वाला है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो हम प्रेडिक्शन करने वाले वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करने वाले। देखो, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, टैरो रीडिंग से या फिर नेम के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग बहुत तरीके से हम लोग जानते हैं कि हमारा साल कैसा रहता है। लेकिन आज हम लोग जब न्यूमरोलॉजी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो क्या सीक्रेट्स होल्ड कर रही है, ये 2025, जैसे कि आप सबको पता है जो 2025 है इसका टोटल आता है 9, यानी कि जो अगला साल है उसको मंगल ग्रह रूल कर रहे हैं। जो मंगल है वो स्वामी है, उनको सेनापति भी कहा जाता है सारे ग्रहों का। तो ये तो यहाँ से तय हो गया कि ये जो साल है ये डॉक्टर, हेल्थ लाइन के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो मंगल ग्रह है वो बहुत ही ईगर है, बहुत ही तेज, फास्ट, क्रोध वाला, तो काफी सारी उथल पुथल भी अपने साथ लेकर आ रहा है। तो ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये तो एक मंगल ग्रह की वजह से, आपकी डेट ऑफ बर्थ की वजह से नंबर 9 आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगा 2025 में, ये आज हम लोग बात करते हैं। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना मूलांक निकालना होगा और उसके साथ साथ आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना होगा। अब बात ये आती है कि मूलांक और पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है। वैसे तो मैंने इन दोनों के बारे में वीडियो बनाकर डाला हुआ है, लेकिन जो लोग ये जहमत नहीं करना चाहते कि भी वो जाके प्रीवियस वीडियो देखे, मैं उनको फिर से बता देती हूँ कि कैसे निकालेंगे। तो सब लोग पेपर पेन ले लीजिए और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और देखिए कैसे निकालोगे आप अपना मूलांक और अपना पर्सनल। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने डेट ऑफ बर्थ ली 11/11/2002, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक क्या होता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपका डे है, उसका टोटल। अब आपका 11 है तो आप इसको 1 डिजिट में करेंगे, 1 + 1 = 2। तो आपका जो मूलांक आया वो 2 आया। अब आपको निकालना है अपना पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको ईयर चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल 11/11 आपका जो बर्थ ईयर 2002 है, यहां पर आप जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 2025 आपने ये लिखा, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना है, सिंगल डिजिट में चेंज करना है। 1 + 1 आपका ये आया, मंथ का आपका आया 1 + 1 और ईयर का आपका आया 2 + 0 + 2 + 5, ठीक है। अब 1 + 1 का सिंगल डिजिट क्या आता है, 2। आपके मंथ का भी सिंगल डिजिट आ रहा है 2 और आपके ईयर का सिंगल डिजिट क्या आ रहा है, 2 + 2 4 + 5 = 9, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। अब इनको टोटल अगर आप करते हो 2 + 2 + 9 = 2 + 2 4 + 9 = 13। अब 13 भी जो है 2 डिजिट है, हमें अपना पर्सनल ईयर 1 डिजिट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 + 3 = 4। तो आपका जो पर्सनल ईयर आया वो आया 4, ठीक है। तो आपका मूलांक है 2 और आपका पर्सनल ईयर नंबर है 4। इस तरह से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर सकते हो और मुझे भी कमेंट करके बताओ कि आपका पर्सनल ईयर और मूलांक क्या आ रहा है। ओके, तो अब हम सबने सीख लिया कि हमारा मूलांक क्या और पर्सनल ईयर क्या, और मुझे कमेंट करके भी बता दो आप लोगों का मूलांक और पर्सनल ईयर क्या नंबर आया है, ठीक है। अब जिनका मूलांक 1 है और जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है 1, राइट, जिनका पर्सनल ईयर 1 आया, उन लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। देखो, जो नंबर 1 है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और इस साल नंबर 1 जिनका आ रहा है वो लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहे हैं, एक चेंज लेकर आ रहे हैं। वो लोग अपनी लाइफ में हर उस चीज से गिव अप करेंगे जो उनकी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहा, फिर चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, एनीथिंग। यानी कि जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही उन चीजों को आप इस साल छोड़ दोगे और ज्यादा उनको चेज नहीं करोगे, उनके पीछे नहीं भागोगे। आप
एक नई बिगनिंग करना चाहोगे इस साल में, बिकॉज आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, चाहकर भी आप उन चीजों से पे गिव अप कर दोगे जो आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही। उसके अलावा आप ये चीज बहुत अच्छे से सीख जाओगे इस साल कि आपका कोई नहीं है, आपको जो कुछ करना है वो अकेले ही करना है, अकेले सर्वाइव करना है, अकेले स्ट्रगल करना है, सब कुछ आपको अकेले ही करना है, किसी और से आपको हेल्प नहीं मिलने वाली। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और आप इस साल अपनी इंडिपेंडेंसी की जर्नी में कदम आगे बढ़ाओगे और आप ये समझोगे कि इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, या जो चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही, यानी कि सिर्फ रिश्तों को ढोना, बोझ को ढोना, किसी काम को ढोना, बिजनेस को ढोना, ये चीजें आप बंद कर दोगे। कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज समझ आएगी कि आप किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं बने हो, आप अपना कुछ करने के लिए बने हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली चीजें करने के लिए बने हो, आप अपने आप को ग्रो करोगे, आप अपने आप को वो करोगे और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आप छोड़ दोगे। आप उस लेवल पे जाकर शायद हर्ट हो जाओगे या समझ जाओगे कि अब आपको दूसरे लोगों से कुछ खास उम्मीदें रह नहीं जाएंगी। तो ये साल आपको काफी कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। एंड रिलेशनशिप वालों जिनके वर्कआउट नहीं हो रहे, सबके खत्म होने वाले हैं, या तो अपने रिश्ते को पहले से वर्कआउट कर लो, वरना अगला साल आप लोगों को सेपरेट ही कर देगा। और एक सरप्राइजिंग चीज जो आपके साथ होने वाली है वो ये कि इस साल आप आवाज उठाना सीख जाओगे, आप सही को सही और गलत को गलत कहना चाहोगे, आप लोगों के साथ लोगों को डोमिनेट करना चाहोगे कि नहीं, मुझे यहाँ पे आवाज उठानी क्योंकि ये चीजें सही नहीं हो रही। तो इस तरह आपको इस साल अपनी लाइफ में एक नएपन की जरूरत है, आप उस नएपन की तलाश में रहोगे थ्रू आउट द ईयर और काफी बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े डिसीजंस आप देखोगे कि आप बना रहे हो, तो काफी नयापन आपकी जिंदगी में। जिन लोगों का पर्सनल ईयर नंबर 2 आया है तो उन लोगों के ये साल काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि इमोशनल ईयर है। इस साल आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो आपकी फैमिली, रिश्ते, फ्रेंड्स ये होंगे। आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, एक रिश्ते आप एक्सप्लोर करोगे। उसके अलावा आप अपने स्वभाव में कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करोगे जो आपको कभी पता ही नहीं था, गुस्सा, प्यार, जेलसी। सो टोटली ये जो साल है ये आपके लिए इमोशनल रहने वाला है। आप अपने इमोशंस की जर्नी पे आगे बढ़ोगे, आप रिश्ते बनाओगे, रिश्ते आपके लिए काफी अहमियत रखेंगे, इमोशंस आपके पता लगेंगे आपको कि आपके अंदर जेलसी भी है, आपके अंदर केयरनेस भी है, आपके अंदर पॉजिटिवनेस भी है। यानी कि इस साल आप अपने आप को काफी पीस में महसूस करोगे और खुद को काफी एक्सप्लोर करोगे। तो बेसिकली 2 नंबर वालों के लिए ये जो साल है ये रिश्तों में बंध के रहने वाला साल है और काफी लोगों की लाइफ में नए रिश्ते भी आए। 3 वाले जो लोग हैं उनके लिए साल है यूनियन, स्माइल, हैप्पीनेस, लोगों से मिलना, सीखना, स्किल इंप्रूव करना। यानी कि इस साल आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, कुछ नए और कुछ पुराने लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको रीजन देंगे कि आपको बार बार लोगों से मिलना पड़ रहा है, सोशल होना पड़ रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें ऐड करने की जरूरत महसूस करेंगे। सिनेरियोज ऐसे बनेंगे कि आपको लगेगा कि मुझे ये स्किल्स सीखनी है, मुझे अपनी ये स्किल्स डेवलप करनी है। तो काफी सारे कोर्सेज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और बहुत सारी स्किल्स आप इंप्रूव करेंगे। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं उन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ऑलरेडी जिनके बेबी हैं, बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से रिलेटेड काफी सेटिस्फाई फील करेंगे, उनके बच्चे काफी अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा कि यस, आपके बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, करियर में अच्छी शेप ले रहे हैं। यानी कि इस साल आपका जो मूल मंत्र है दैट इज प्योरली सोशल, हैप्पीनेस एंड लर्निंग। नंबर 4 जिन लोगों का आ रहा है उनके लिए सिंपल एक एडवाइस है कि जैसे ही आप 2025 में एंटर करेंगे आपकी एनर्जी डाइवर्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि आपके लिए मूल मंत्र है कि आपको अपनी एनर्जी को एक टाइम पर एक ही जगह लगाना है। आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो काफी लॉस हो जाएगा। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वट एवर यू आर डूइंग, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे इसी चीज में आगे कैसे ग्रो करना है। सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज चाहिए, ना कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। हो सकता है आपके माइंड में काफी ऐसी खुरापाती चीजें आए कि आप कुछ टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट दिखाने लगे, या आपको क्रिप्टो सीखना है, इजी एक्सेस मनी चाहिए, शेयर मार्केट चाहिए, बट ये चीजें आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। ये सिर्फ क्या है कि आपके अंदर फ्लक्चुएशंस आ रही है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़े। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी एनर्जी को डाइवर्ट नहीं होने देना है, आपको कंट्रोल रखना है।
उसके अलावा अगर आपका मूलांक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो भी आपके लिए वार्निंग है कि अगर पर्सनल ईयर नंबर 4 के साथ मूलांक आपका 1 है तो आपकी पूरे साल दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। आपको दोस्ती में बहुत ज्यादा दर्द मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, लड़ाई झगड़े रफ रिश्ते आपके बने रहेंगे। नंबर 2 अगर आपका आ रहा है तो आप के साथ बार बार सेम पैटर्न रिपीट होगा कि आपको अपने ही बार बार धोखा देंगे। आप किसी पे कितना भी ट्रस्ट करना, वही इंसान आपको धोखा देकर जाएगा। और अगर नंबर 8 है तो आप हेल्थ इश्यूज में काफी स्ट्रगल करोगे। आपको स्टमक से रिलेटेड या ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इमोशनल ब्रेकडाउन तो रहेगा ही रहेगा, तो काफी प्रॉब्लम आपके लिए ला सकता है। पर्सनल ईयर 5 वाले लोगों को हमेशा रेडी रखना पड़ेगा खुद को, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग, यानी कि आपके साथ कुछ भी बहुत अच्छा और कुछ भी बहुत बुरा हो सकता है। नंबर 5 वाले लोग देखो, एक तो आप लोगों की जो एनर्जी है वो थ्रू आउट द ईयर डाइवर्टेड रहेगी। रिश्तों में, करियर में, हेल्थ में आप बिल्कुल परफेक्ट करोगे, अच्छा करोगे, लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कभी। ठीक है, तो यानी कि लाइफ में सब कुछ सही चलते चलते थ्रू आउट द ईयर 2-3 इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपको काफी शॉकिंग लगे या जो आपने एक्सपेक्ट किए ही नहीं थे। तो इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए आपको हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। एनर्जी आपकी डाइवर्टेड रहेगी। उसके अलावा जिन लोगों का मूलांक 7, 2 और 9 आ रहा है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये साल काफी बुरा और टफ रह सकता है कि उनको कभी भी कहीं से भी कोई ना कोई बैड न्यूज या अनएक्सपेक्टेड चीज ऐसी मिल सकती है जो उनके फेवर में टर्न नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा बाकी जो मूलांक वाले लोग हैं उनके लिए जो अनएक्सपेक्टेड चीज आएगी वो फेवरेबल होगी। उसके अलावा आप अपने इनर चाइल्ड से मिलोगे, यानी कि जो बचपन में आपको चीजें पसंद थी ना, जो आपका बचपना था, जो एक्टिविटीज आप करना चाहते थे, वो चीजें फिर से आपको ना फैसिनेटिंग लगने लगेंगी। ट्रैवल आप बहुत ज्यादा करोगे। बिजनेस माइंड आपका हो जाएगा। जहां पर आप हार्ड वर्क करते थे, आप स्मार्ट वर्क की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाओगे। आई थिंक जो लोग नंबर 5 जिनका पर्सनल ईयर आ रहा है और वो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तो दिसंबर है, नवंबर एंड है, सॉरी, तो आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे आइडिया जनरेट हो रहे होंगे बिजनेस को लेकर, पैसा कमाने को लेकर। ये नेचुरल है, ये होगा, राइट। बट मैं बता रही हूँ ना, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड है, बुरा है तो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया वो है। और मैंने बता दिया किस मूलांक के लिए कैसे है। तो आप ट्रेवल करोगे, अपने इनर चाइल्ड से मिलोगे, आपकी जो चीजें हैं आप काफी कैलकुलेटिव हो जाओगे आप। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि आपको थ्रू आउट द ईयर हर चीज में बैलेंस बना के रखना है। एक्सट्रीम कुछ भी ना करना है और ना ही होने देना। अब जिनका नंबर 6 आ रहा है पर्सनल ईयर, वो लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि फैमिली एक्सपेंड होने वाली है आपकी। सिंगल हो, शादी होगी, मैरिड हो, बेबी प्लान कर रहे हो, तो इस साल आप बेबी कंसीव करोगे, आपके घर में एक नया बच्चा आएगा। यानी कि ये जो पूरा साल आप अपनी फैमिली को डेडिकेट करने वाले हो, आपकी फैमिली एक्सपेंड होने वाली है। जिन जिन लोगों की शादी की उम्र हो गई है, अभी तक रिश्ते नहीं आ रहे थे या डिले हो रहा था, शादी में बात नहीं बन रही थी, उन लोगों की शादी होगी। फैमिली में हो, शादी हो रखी है, तो हो सकता है आप बेबी प्लान करें। तो आप पूरा साल इस साल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। आपकी फैमिली एक्सपेंड होने वाली है। उसके अलावा खर्चे बहुत होंगे आपके जो जैसे फैमिली एक्सपेंड हो रही है, खर्चे भी एक्सपेंड हो रहे हैं। घर में रेनोवेशन है, आपने कुछ नया लेना है, आप ट्रेवल कर रहे हो, आपकी लाइफ में खर्चे थ्रू आउट द ईयर बहुत रहने वाले हैं, तो आपको वो भी बैलेंस करने होंगे। उसके अलावा अगर आपका मूलांक 3 या 9 है तो ये साल आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, काफी नेगेटिविटी ये ईयर आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन अगर उसके अलावा आपका मूलांक कोई भी आ रहा है तो आपका ईयर जो है वो काफी बैलेंसिंग रहेगा, सही रहेगा। नंबर 7 पर्सनल ईयर वाले लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा क्यूरियोसिटी लेकर आएगा। आपको क्यूरियोसिटी होगी नई नई चीजें जानने की, नई नई चीजें सीखने की। आपको वहीं पर काफी स्ट्रेस, स्ट्रगल, एंजाइटी ये चीजें रहेंगी। आपको एक टाइम पर आकर ये लगने लगेगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, आपको मेडिटेशन करनी है, आपको नेगेटिविटी को हटाना है, तो आपको ये पाथ चूज करना होगा। तो कहीं ना कहीं आप में क्यूरियोसिटी आएगी, एक जील आएगा, पैशन आएगा कि आपको अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना है या इस रास्ते पर चलना है, अपनी सोल को जो है काफी सेटिस्फाई करने के लिए। आप हो सकता है आप कुछ ऐसी चीजें भी सीखने लग जाओ, लाइक रेकी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो और एनीथिंग, लाइक आप स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ोगे। उसके अलावा इस साल आपके नाम को खराब किया जा सकता है कि अपोजिट जेंडर की वजह से। हो सकता है कि आपके कैरेक्टर पर कोई एक ऐसा धब्बा लग जाए, आप किसी ऐसी चीज का पार्ट बन जाए जहां पर आपका नाम खराब हो, तो आपको ये थ्रेट भी है। तो आप हमेशा अपने अपोजिट सेक्स से इस साल बचकर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक इवेंट ऐसा हो सकता है जहां पर आपकी
इमेज के लिए वो चीजें काफी डेंजरस या खराब हो सकती है। पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए ये साल लेकर आ रहा है मनी मनी मनी। आप लोगों के पास तो बहुत पैसा होने वाला है, इतना पैसा आपके पास होगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसको स्पेंड कैसे करना है और ये कहां से आ रहा है। तो इतनी मनी होने के बाद भी आपको यू नो वॉट, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पैसा जो आ रहा है, मनी जो आ रही है, इट्स नॉट इजी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शन वाली सेंस ये साल आप में आने ही नहीं देगा। पता है कि आपको बहुत सारे चेंजेस इस साल अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। काम कर रहे हो, जॉब चेंज हो सकती है, कलीग्स चेंज हो सकते हैं, फ्रेंड चेंज हो सकते हैं और तो कंट्री चेंज हो सकती है। आपके सामने इतनी अपॉर्चुनिटीज चल कर आएंगी, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपको किसी भी चीज में पर्पस नजर नहीं आएगा। आपको लगेगा ये चीज करने से क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको चांस मिल रहा है कंट्री चेंज करने का, आपको चांस मिल रहा है जॉब चेंज करने का, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन आपका अंदर से मन कहेगा व्हाट्स द पॉइंट। तो ऐसा भी होने वाला, तो आपको इस चीज पे कंट्रोल रखना है और आपको ये चीज अपने माइंड में याद रखनी है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। अगर आप ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है, ठीक है। सो आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। उसके अलावा अगर मूलांक 1 है तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है इस साल। वहीं पर मूलांक अगर 2 है तो आप ये समझ लेना कि आपकी इमोशनली ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होगी। आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो काफी इमोशनल रहेगी, रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव आप देखोगे, रिलेशनशिप इश्यूज आप देखोगे, तो काफी प्रॉब्लम रहेगी। 4 के लिए ये ईयर ओके है, बैलेंसिंग है, और अगर आपका मूलांक 9 है तो भी ये खास नहीं देकर जाएगा ईयर आपको, बाकी मूलांक के लिए ठीक है। अब बात करते हैं आपका फाइनली नंबर 9। पर्सनल ईयर नंबर अगर 9 आ रहा है आपका, तो आपको इस साल ईगरनेस, गुस्सा, तेज तरार, स्पीड अप, चीजों को फटाफट से करना, फटाफट से अचीव करना, फटाफट से खत्म करना, इस तरह की फीलिंग्स आपको आती रहेंगी। अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो आपको ये होगा कि बस इस चीज को फटाफट से खत्म करना है, इतना टाइम क्यों लगना है। वहीं पर आप देखोगे आप काफी सोशल वर्क में इंडल्ज हो रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो आप, बट वहीं पर आपका जो एंथुजियाज्म है, आपकी जो एनर्जी है, वो कई गुना ज्यादा होगी। आपको बस ये होगा कि यार इतना टाइम क्यों लगाना इस चीज में, कोई और भी लगा रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा थोड़ा सा जहां पर बनेगा आपके अंदर, वहीं पर वो चीज आपको बेनिफिट ये देगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है उससे। उसके अलावा हेल्थ फ्रीक बहुत हो जाओगे आप। जिन जिन का आ रहा है पर्सनल ईयर 9, वो मुझे अभी कमेंट करके बता दो। ऑलरेडी आपके मन में थॉट चल चुके हैं कि नेक्स्ट ईयर से हमने जिम जाना है, अपने आप को फिट रखना है, फिटनेस फ्रीक बनना है, ऐसे ऐसे डाइट कंज्यूम करने, एक आइडियल बॉडी बनानी है, आपको एक शेप देनी है अपनी बॉडी को, ये सब चीजें। सो बेसिकली जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है वो लोग हर चीज को स्पीड रिकवरी के साथ करना चाहेंगे। आप लोगों की ग्रोथ जो है वो कई गुना होने वाली है। जहां पर गुस्सा आ रहा है वो पॉजिटिवली टर्न होने वाला है और काफी आप लोगों को जो है अपना हेल्पिंग हैंड देंगे, काफी हेल्पिंग नेचर आपका रहने वाला है। वहीं पर अगर इसके साथ आपका मूलांक 1 आ रहा है तो दैट इज अ चेरी ऑन केक। आपके लिए ये वरदान है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर यू। अगर आपका मूलांक 2 है, रिश्ते टूटेंगे, काफी सारे रिश्तों में दरार आएंगी, काफी सारे रिश्ते आपके छूटेंगे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम थ्रू आउट रहेगी। और जिन लोगों का मूलांक 4 है, ये साल उनको कोर्ट कचहरी तक दिखा सकता है। सो वो लोग थोड़ा सा संभल कर रहे, लड़ाई झगड़े का पार्ट ना बने, किसी से आर्ग्यूमेंट ना करें, अपने आप को कंट्रोल करके रखें। तो ये था 1 से लेकर 9 तक जिनका पर्सनल ईयर जो भी आ रहा है, तो कैसा उनका साल रहने वाला है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कि आपको इस वीडियो में से कौन सी चीज रिलेट हो रही है कि आपका पर्सनल ईयर के साथ, मूलांक के साथ ये चीज साल आपका अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है, या आपका पर्सनल ईयर क्या है, मूलांक क्या है, मुझे जल्दी से सब कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी आगे जो वीडियो मैं डालने वाली हूँ वो डालने वाली हूँ मैं रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका साल कैसा रहने वाला है। तो इसे शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक और फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।